दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। मेरा नाम काजल है। मेरे पति राहुल एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे। शादी के बाद मैं उनके साथ दूसरे शहर में रहती थी, इसलिए माँ से मिलना बहुत कम हो पाता था। एक दिन माँ ने उदास होकर कहा कि अगर इस बार भी मिलने नहीं आई तो शायद फिर सिर्फ मेरी यादें ही बचेगी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। राहुल ने बिना देर किए छुट्टी ली और हम दोनों माँ के घर पहुँच गए। माँ ने हमें गले लगाकर खूब प्यार किया, लेकिन तीसरे दिन बाजार में मुझे एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। सड़क किनारे फटे कपड़ों में खिलौने बेच रही बूढ़ी महिला मेरी स्कूल की प्रिय अध्यापिका सुशीला मैडम थी, जिन्होंने कभी गरीब बच्चों की फीस भरी थी और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं भीतर तक टूट गई। अगले दिन मैं उनसे मिली। उन्होंने मुझे पहचान लिया और जब मैंने उनकी पूरी टोकरी खरीदकर गरीब बच्चों में खिलौने बांटे तो उनकी आंखों में बरसों बाद मुस्कान लौट आई। चाय पीते समय उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि उनके दोनों बेटों ने धोखे से उनका घर अपने नाम करा लिया, उनकी पेंशन पर कब्जा कर लिया और उन्हें तथा उनकी बेटी दिव्या को घर के सबसे छोटे कमरे में कैद जैसा जीवन दे दिया। दिव्या से पूरे घर का काम कराया जाता था, जरा सी गलती पर उसे पीटा जाता था और सुशीला मैडम को रोज खिलौने बेचने भेजा जाता था ताकि जो थोड़े पैसे मिले वे भी बेटे छीन ले। उन्होंने रोते हुए कहा कि अगर उन्होंने किसी से शिकायत की तो दिव्या को जान से मार दिया जाएगा। मैं घर लौटकर सब कुछ राहुल को बता दिया। राहुल ने तुरंत कार्रवाई करने के बजाय सबूत जुटाने का फैसला किया। उन्होंने एक भरोसेमंद महिला को बर्तन बेचने वाली बनाकर उस घर भेजा। उसने अपनी आंखों से देखा कि दिव्या को नौकरानी की तरह रखा गया है और माँ बेटी को टूटे कमरे में रहने पर मजबूर किया गया है। यह सुनकर राहुल ने तय कर लिया यह कानून इन जालिमों को सबक सिखाएगा। अगले दिन मैं सुशीला मैडम को अपने साथ बैंक ले गई, जहां उनका पुराना खाता बंद कराकर नया खाता खुलवाया गया ताकि उनकी पेंशन पर फिर कोई कब्जा न कर सके। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी मेहनत की कमाई सच में उनकी अपनी है। फिर हम उन्हें अपने घर ले आए। राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब उनकी बेटी भी सुरक्षित होगी और जिसने भी अन्याय किया है वह कानून से नहीं बच पाएगा। इसके बाद हमने पड़ोसियों की मदद से दिव्या तक एक चिट्ठी पहुंचाई, जिसमें लिखा था कि उसकी मां सुरक्षित है और उसे पीछे वाले रास्ते से निकलकर हमारे पास आना है। सही मौका मिलते ही दिव्या घर से निकल आई और जब उसने अपनी मां को गले लगाया तो बरसों का दर्द आंसुओं में बह गया। राहुल ने दोनों से कहा कि अब डर खत्म हो चुका है और अब न्याय की शुरुआत होगी। इसके बाद सुशीला मैडम और दिव्या हमारे साथ सुरक्षित घर में रहने लगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनके दोनों बेटे जब बैंक पहुंचे और पता चला कि पेंशन वाला खाता बंद हो चुका है तो उनका गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उनकी चाल पकड़ी जा चुकी है और अब वे अपनी माँ और बहन को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहते थे। कुछ ही समय बाद रात के अंधेरे में हमारे घर पर हमला हुआ। पत्थर फेंके गए और धमकी दी गई कि अगर माँ और बहन को नहीं लौटाया तो घर जला दिया जाएगा। लेकिन राहुल ने समय रहते पुलिस बुला ली और हमलावरों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि उन्हें बेटों ने पैसे देकर भेजा था। अब पूरा मामला साफ हो चुका था और कानून की कार्रवाई तेज हो गई। राहुल ने कहा कि अब हमें ठोस सबूतों के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि अदालत में कोई बच ना सके। तभी हम एक योजना के तहत एक महिला को गरीब बर्तन बेचने वाली बनाकर उस घर में भेजते हैं। वहां जाकर देखती है कि दिव्या के साथ रोज अत्याचार होता है, उसे नौकरानी बनाकर रखा गया है और सुशीला मैडम को भी पुराने टूटे कमरे में रखा गया है। यह सब देखकर वह सबूत लेकर वापस आती है। अब हमारे पास अदालत जाने के लिए मजबूत आधार था, लेकिन तभी सुशीला मैडम डर जाती है और कहती है कि अगर मामला खुला
तो उनके बेटे दिव्या को मार देंगे। इसलिए हम पहले दिव्या को सुरक्षित निकालने का फैसला करते हैं। एक चिट्ठी के जरिए उसे योजना समझाई जाती है और एक दिन मौका मिलते ही दिव्या पीछे के दरवाजे से निकलकर हमारी गाड़ी में आ जाती है। माँ बेटी का मिलन भावुक था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद जब बैंक में पेंशन बंद हुई तो दोनों बेटे और उग्र हो गए और गुंडों को हमारे घर भेज दिया गया। लेकिन इस बार राहुल खुद मौके पर पहुंच जाते हैं और सभी को गिरफ्तार करवा देते हैं। अब कोर्ट में केस शुरू होता है, जहां बैंक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और वीडियो सबूत पेश किए जाते हैं। पड़ोसी और भेजी गई महिला भी सच बताती है। सुशीला मैडम खुद रोते हुए पूरी कहानी अदालत में रखती है और बताती है कि कैसे उनके ही बेटों ने उन्हें सड़क पर बैठने को मजबूर किया। कोर्ट सबूतों के आधार पर दोनों बेटों को दोषी ठहराता है और उन्हें सजा सुनाई जाती है। साथ ही सुशीला मैडम का घर और पेंशन वापस दिलाई जाती है। दिव्या को भी पूरी सुरक्षा मिलती है। जेल से सजा काटने के बाद जब दोनों बेटे वापस आते हैं तो माँ उन्हें माफ कर देती है, लेकिन घर और भरोसा दोनों वापस नहीं देती और उन्हें अपनी मेहनत से नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहती है। अंत में सुशीला मैडम और दिव्या फिर से सम्मान और शांति की जिंदगी जीने लगती हैं और काजल समझ जाती है कि सच्चाई और इंसाफ देर से ही सही, लेकिन हमेशा जीतते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।